हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या आप भी परेशान हैं एनडीए और सीडीएस के जीके जीएस को लेकर कि अब आखिरी के 30 दिनों में क्या किया जाए जिससे कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आया है जीएटी में जीके जीएस और सीडीएस के जीके जीएस का स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसमें कि 30 डेज में आप कैसे अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं और किस तरीके से आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लिए और यहां पर आपको पूरा का पूरा जीके जीएस का निचोड़ आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेली का शेड्यूल्स क्या होने वाला है, टारगेटेड प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट का एनालिसिस और टिप्स क्या आपके सामने आने वाली हैं। बड़ा ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। सबसे पहली बात करें तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है साहब कि एनडीए सीडीएस का जीके जीएस का 30 डे का प्लान आपके लिए अब क्या होने वाला है जिससे मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकें। इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि अब आपको अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसे इंटेंसिव रीडिंग से शिफ्ट कर देना चाहिए। कहां पर? स्मार्ट रिवीजन पर, यानी कि अब रीडिंग की जगह रिवीजन करना चालू कर देना चाहिए, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना चाहिए और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। यहां पर मैं आपको हर वीकली यहां पर आपके लिए प्लान लेकर आया हूं कि फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 10 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट वीक में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। कई बार ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट हमारे पास बायोलॉजी में कमजोर होता है या साइंस वाले सेगमेंट में कमजोर होता है तो वो पूरा का पूरा सेगमेंट छोड़ के चला जाता है। लेकिन यूपीएससी है, कोई भरोसा नहीं है ना। तो यहां पर आपको किस तरीके से आप उन चीजों को भी कवर कर सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीकली ब्रेकडाउन प्लान की ओर। जैसे सबसे पहले आपको फर्स्ट 10 डेज में कोर रिवीजन करना है। फर्स्ट 10 डेज में क्या करना है? आपको कोर रिवीजन करना है जिसमें कि आपको हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करना है। अब सर हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं सर? क्या पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस करके हम पता करें? नहीं। इस वीडियो में आपको जैसे कि हमारे पास जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री में भी पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री को यदि आप कवर करते हो वो ज्यादा हाई वेटेज है, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री और उसके बाद मिडवल हिस्ट्री। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंस वाला सेगमेंट आपका काफी ज्यादा वेटेज रखता है और पॉलिटी वाला सेगमेंट, यानी कि अगर आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी वाले सेगमेंट को कवर करके आराम से इन 10 दिनों में अपना पूरा का पूरा जीके जीएस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगला 11 से यानी कि 11 to 20 डेज आपको क्या करना है सर? पीवाईक्यू को करना है और स्पीडली करना है। पास्ट पेपर को लगाइए, यानी कि प्रीवियस पेपर का को आप रिवाइज कीजिए, उनका मॉक टेस्ट लगाइए प्रीवियस पेपर के, और प्रीवियस पेपर के कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, यानी 10 प्रीवियस पेपर का तो सॉल्यूशन करना ही करना है। अच्छा, 20 दिन हो गए। इसके बाद 21 से यानी 21 से 25 डेज आपको जो भी पेपर्स लगाए हैं उसमें जो जो मिस्टेक्स हुई है उन मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए, उनका करेक्शन कीजिए और करेक्शन करने के बाद उनको क्या कीजिए? रीसॉल्व कीजिए। पेपर्स का जो भी प्रॉब्लम हुई थी, मिस्टेक्स हुई थी, उन्हें करेक्ट कीजिए और उनको अगले 5 दिन में स्पीडली क्या कीजिए? अपने वीक एरियाज पर वर्क कीजिए। अगला फाइनल लैप आपका यानी 26 से 30 डेज करंट अफेयर को आपको कवर करना है। इसके अलावा जैसे वेटेज की बात करें तो सीडीएस में आपके जीके में क्या वेटेज देखने को मिलता है, एनडीए वालों का भी यहां पर लेकर आया हूं। तो सीडीएस में यदि हम बात करें तो आपका वेटेज जैसे सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको साइंस का देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो 27 क्वेश्चन आपके सामने है ना, इजी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि एनसीईआरटीज में फैक्चुअल डेटा आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ज्योग्राफी वाला सेगमेंट आपको देखने को मिलता है जो कि एनालिटिक बेस्ड आपको देखने को मिलता है। अगला हिस्ट्री की बात करें तो इससे 19 क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा इनका जो लेवल रहता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलता है। पॉलिटी वाले सेगमेंट की बात करें तो 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली है जो मॉडरेट आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर इकोनॉमी ट्रेड में
11 सेक्शन 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, करंट अफेयर, आर्म्ड फोर्सेस और मिसलेनियस में से 15 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जो कि फैक्ट बेस होते हैं। और ज्योग्राफी का ही एक पोर्शन होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी पोर्शन, है ना, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी प्रीवियस ईयर में लगभग 5 to 6 क्वेश्चन का एवरेज देखने को मिलता है। तो अगर पूरी ज्योग्राफी को भी कवर कर लेना तो यहां से अच्छा खासा हमारे पास 1/4% या फिर 1/4 लेवल या 1/4 पार्ट पूरे के पूरे जीके के पेपर का यहां पर आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहा था ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंस वाला सेगमेंट, एनडीए में साइंस वाला सेगमेंट और ज्यादा वेटेज रखता है क्योंकि लगभग 25 के अराउंड क्वेश्चन यहां से फिजिक्स से आते हैं। 15 क्वेश्चन के अराउंड अगर हम बात करें या 10 क्वेश्चन के अराउंड अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री से, और लगभग 5 क्वेश्चन के अराउंड बायोलॉजी से यहां पर देखने को मिलते हैं। स्टैटिक जीके के लगभग मिसलेनियस या फिर बात की जाए कि आर्म्ड फोर्सेस से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन मैक्सिमम जाते हैं, कई बार 1 या 2 क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अगर एनडीए वाले हैं, एनडीए वाले स्पेशली इकोनॉमी पर फोकस करना चाहते हैं तो केवल 5 ईयर प्लान पढ़ के चला जाइए, आपके इकोनॉमी का क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगला अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूशन टिप्स क्या आपके लिए होनी चाहिए। सबसे पहले पेपर में हमें फोकस करना है कि किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव क्वेश्चन बहुत कम हो, यानी कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हम लगाएं वो कि सारे के सारे करेक्ट हो, इनकरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम हो। और इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। जब भी 4 ऑप्शन पढ़ो तो उनमें से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ना कि सही ऑप्शन ढूंढो, है ना, कि सर हमने क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें से ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता है, तो फिर हमारे पास चूज करने के लिए ऑप्शंस कम रह जाते हैं, और कम रह जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डेली हैबिट्स में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट डेली करंट अफेयर आपको देखना है। ठीक, 30 से 45 मिनट तक आपको डेली करंट अफेयर को कवर करना है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट आपको फ्रिक्वेंटली आपको यहां पर मॉक टेस्ट लगाने हैं, और उन मॉक टेस्ट को जब लगाओ तो जो जो एरर्स आपके जरिए हो रहे हैं उनको एक बार नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद एक बार कॉन्सेप्ट में जाकर उन्हें करेक्ट कीजिए। इस स्ट्रेटजी को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप चाहे सीडीएस के स्टूडेंट हो या एनडीए के स्टूडेंट हो, जीके जीएस वाले पेपर में मैक्सिमम नंबर आप गेन करके ला सकते हैं। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा। अपना अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस दौरान आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस दौरान हमारे इन नंबरों पर, इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी का एक ही सपना, हर घर में एक सोल्जर हो अपना। लेता हूं विदा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।